हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का ये हमारा सब्जेक्ट है एंड वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 1। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे चैनल पे एंड फॉर दोज एज वेल जो नए हैं उनको बताने के लिए कि हमारे चैनल पे बीएड के रिगार्डिंग वीडियोस आती हैं। वेरी सून आपको सीटेट के रिगार्डिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टू टीचिंग फील्ड के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब लर्निंग आउटकम एंड सपोर्ट आवर चैनल बिकॉज आप अभी देखिए सीनियर है, फोर्थ सेमेस्टर में है। आपका 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज ओनली देन आई विल कम टू नो कि आपको मेरी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या आपको अच्छी बातें लग रही हैं, क्या आपको नया सीखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। एंड यू आर सीनियर, आपके जो जूनियर्स आएंगे उनको पता चलेगा अच्छा हमारे सीनियर्स ने ये वीडियोस देखी थी और उनको हेल्प हुई एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो आपके शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो को, चैनल को। सो आई होप आप में से कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज यूनिट 1 का ए पार्ट। तो यूनिट 1 आपका जो भी है दैट इज मेनली अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कैसे करना है। तो आपका यूनिट 1 का जो ए पार्ट है दैट इज डिफाइनिंग द सेल्फ, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के बारे में और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चों को शायद इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तो मैं बाइलिंगुअल पंजाबी में भी थोड़ा थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूँगी। एंड हिंदी इंग्लिश तो चलती रहेगी, बीच बीच में पंजाबी भी चलेगी, ठीक है, सो दैट यू कैन बी हेल्प्ड विद माई वीडियो। सो नेक्स्ट इज एरिस्टोटल ने क्या बोला सेल्फ के बारे में। एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, उन्होंने बोला कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। उन्होंने बोला, एरिस्टोटल ने बोला कि अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान का जो शुरुआत होती है ज्ञान प्राप्त करने की, वो होता है खुद को जानने से। तो जिसने खुद को जान लिया उसको और कुछ जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे तो बहुत नॉलेज मिल जाएगी कि मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये चाहिए या मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए वो खुद बढ़ता जाएगा। तो नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सोक्रेट्स ने क्या बोला, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ शेक्सपियर के टाइम पे ये यूज होता था। नो योर सेल्फ, दाई सेल्फ का मतलब नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। सोक्रेट्स का बहुत इजी सा ये वर्ड है, नो दाई सेल्फ। दाई सेल्फ ही लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है, योर सेल्फ नहीं लिखना है। ये शेक्सपियर के टाइम पे योर सेल्फ को दाई सेल्फ बोलते थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस आते रहे हैं। शेक्सपियर के टाइम पे इंग्लिश थोड़ी एडवांस लेवल पे थी, अभी थोड़ा इजी कर दिया गया है। तो दाई सेल्फ को हम क्या बोलते हैं, योर सेल्फ। तो आगे हम पढ़ेंगे कि योर सेल्फ जब हम डिस्कस करते हैं, तो जब हम नो योर सेल्फ के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले आती है योर सेल्फ अवेयरनेस। आपकी कितनी सेल्फ अवेयरनेस है। आप सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आता है। सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ आइडियल, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो इसको एक एक करके हम समझेंगे क्या होता है। कुछ वर्ड्स तो आपके ऊपर से निकल रहे होंगे कि ये क्या है ना। तो लेकिन हम बड़े ही ध्यान से हम समझेंगे ये एक चीज़ होती क्या है। सेल्फ अवेयरनेस, बड़ा ध्यान हम सुनते हैं अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, होता क्या है सेल्फ अवेयरनेस में। सेल्फ अवेयरनेस में होता है कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, यार मैं आज बहुत खुश हूँ, क्यों हूँ पता नहीं। आज मैं बड़ा उदास हूँ, पता नहीं क्यों उदास हूँ। आज काम करने का मन ही नहीं कर रहा। तो हमें नहीं पता होता कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। हम कितनी बार खुद से ये सवाल पूछते कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, हम नहीं पूछते, राइट। तो हम जब खुद को ही नहीं जानने की कोशिश करते तो क्या हमारी सेल्फ अवेयरनेस हो रही है, नहीं हो रही है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले तो अच्छे से जानो।
फिर अपने बिहेवियर के बारे में जानो। बिहेवियर मतलब आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे लोगों से बातें करते हो, कैसे उठते बैठते हो आप, क्या आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे एक सिचुएशन में रिएक्ट करोगे, कैसे आप बोलोगे, कैसे आप दूसरों की क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हो, कैसे आप अपने काम करते हो, कैसे आपकी कर्मास है। बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यू आर अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, ठीक है। आप एडजस्ट कर पाते हो चीज़ों के जब सिचुएशंस मुश्किल आती हैं कि नहीं कर पाते हो, क्या आप चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो आसानी से कि नहीं करते, ठीक है। तो बिहेवियर में आपका सेल्फ अवेयरनेस में बिहेवियर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने पोटेंशियल को जानो कि आप कितना कर सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है कि रियलाइजिंग ऑल पोटेंशियलिटीज, कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ पा सकती हूँ या पा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो अपने पोटेंशियल, अपने कैपेबिलिटी, अपने आप को जानना कि क्या मैं इसको करने के लिए कैपेबल हूँ। एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली में बहुत बड़ी टर्म होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है खुद को बहुत अच्छे से जान लेना। तो एक्चुअलाइजेशन इज अ बिग टर्म, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब इंसान अपने बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने बिहेवियर, फीलिंग, अपने गोल्स, अचीवमेंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सब जान लेता है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सेल्फ वर्थ, अपनी कितनी इज्जत करते हैं हम, अपने आप को कितना जानते हैं, अपना कितना रिस्पेक्ट करते हैं हम खुद की, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है हम कितनी अपनी वैल्यू करते हैं, हमारी वर्थ क्या है, हम खुद को कितना मानते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, यार कोई क्यों ही मुझसे बात करेगा, कोई क्यों ही मेरे लिए टाइम निकाल के अपना काम छोड़ेगा, नहीं ना। इसका मतलब हम अपने आप को इज्जत ही नहीं देते, हम अपने आप को बड़ा छोटा मान के रखते हैं कि कोई मेरे लिए क्यों ही टाइम निकालेगा, कोई मुझे क्यों ही मेरा काम करके देगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी वैल्यू बड़ी कम करी हुई है। सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए हमारी। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपनी इज्जत करना, ठीक है। अपना टाइम अपना है, दूसरों को नो कहना भी आना चाहिए, ना कहना भी आना चाहिए कि हमने तुम्हारा काम नहीं करना बिकॉज मेरा टाइम है, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू करना। देन इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है बिलीव यू आर कैपेबल, अपने आप पे बिलीव करना कि तुम लायक हो, तुम कर सकते हो, तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि यू आर अ राइटर, ठीक है, आप लिखते हो और आपको मैंने एक काम दिया कि मुझे ये पेज लिख के देना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगी, ठीक है, 500 रुपये मैं तुम्हें दूंगी, तुम मेरा काम करके दो, लिख के दो मुझे 2 पेज, मेरी फाइल कंप्लीट करके देनी है। और तुम क्या कहोगे, ठीक है 500 रुपया दे दिए बहुत है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि शायद मेरी एग्जाम्पल थोड़ी इधर उधर लगे, बट मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आप फिर आप मान जाते हो। वहीं दूसरी ओर आपको पता हो कि मैं कैपेबल हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छी सी फाइल बना सकता हूँ और मुझे इतने पैसे चाहिए बिकॉज मैंने अपनी मेहनत लगाई है, अपने अपने टाइम और एफर्ट लगाई है, तो मुझे 500 नहीं, मुझे कम से कम 2000 तो चाहिए फाइल बनाने के। तो उसे कह सकते हैं सेल्फ एफिकेसी, कि आपको पता है दैट यू आर कैपेबल एंड यू डिजर्व दिस, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कभी कभी ना हम खुद को मोटिवेट ही नहीं करते। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि खुद को मोटिवेट करता डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। कभी कभी हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, अच्छे और बुरे दिन आते हैं, हमें मोटिवेशन लूज नहीं करनी चाहिए, हमें अगले दिन फिर उठ के काम करना है। तो ये नहीं होता कि सोए रहो बेड पे, है ना, वरना दूसरे क्या सोचेंगे। सोते रहो, एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ेगा, जितने दिन लूज करते जाओगे, वेस्ट करते जाओगे, उतने दिन वेस्ट होते जाएंगे। अगर अगले दिन उठ के फिर से मेहनत करने लग जाओगे, उसे हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ आइडियल। सेल्फ आइडियल का मतलब है कि हम खुद को कैसे देखना चाहते हैं। सेल्फ आइडियल का मतलब होता है कि आज मैं जो हूँ, अगले 1 साल में जब तक 2027 आएगा, मैं ये वर्जन बन चुकी होंगी या होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रेजोल्यूशन क्यों लेते हैं,
ईयरली रेजोल्यूशन प्रोमिसेस करते हैं ना कि हम ये इस साल में जिम जाएंगे, डाइट ठीक करेंगे, अपने अपने आप अपनी ग्रूमिंग के ऊपर काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नंबर लेके आएंगे, जॉब जॉब करेंगे। ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम आइडियल सेल्फ बन सके। जो आज हम हैं उसका बेटर वर्जन बनना है हमने इस साल के एंड तक आते आते। तो वो हम कहते हैं कि आइडियल सेल्फ है, मतलब कि हम कैसा बनना चाहते हैं, खुद को कैसा देखना चाहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है हम अपने आप को कैसा देखते हैं। अगर आप अपने आप को शेर की तरह देखते हो कि मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, मैं तो बहुत लीडर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी लीडर हूँ, मैं इनिशिएट करती हूँ हमेशा, तो वो होती है हमारी सेल्फ कंसेप्ट। अपने आप को आप कैसा मानते हो। कुछ लोग होते हैं अपने आप को इंट्रोवर्ट कहते हैं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो रिजर्व हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होता, मेरे से तो लोगों से बातें ही नहीं होती, मैं नहीं करती बातें। तो वो आपका सेल्फ कंसेप्ट है, नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट कि मैं तो ऐसी हूँ। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को कैसा देखते हो, आप अपने आप की इज्जत करते हो, आप अपने आप को मानते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ देखते हो या नेगेटिव बातें करते हो अपने बारे में। तो सेल्फ कंसेप्ट में ये सारी चीजें, आप अपने आप को कैसे देखते हो उसे कहते हैं। सेल्फ ट्रांसेंडेंस मतलब गोइंग बियॉन्ड और अबव लिमिटेशन। हमारी फॉर एग्जांपल गर्ल्स की लिमिटेशन क्या होती है कि बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग एंड दे कैन डू मोर। जो आपने क्लासेस में देखा होगा, कभी डेस्क इधर उधर करने होते हैं या डेस्क पे चढ़ के चार्ट लगाने होते हैं, तो किसको बोला जाता है? बॉयज को बोला जाता है। गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। अपनी लिमिटेशन को ऊपर जाना इज अ सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब आपकी जो खुद की लिमिटेशन है उसको पार कर जाना। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को कहते हैं कि दे कैन नॉट रन इन द मैराथन, वो मैराथन में नहीं भाग सकती, लेकिन भागते हैं। आपने कितनी फीमेल मैराथन देखी होंगी। गर्ल्स को बोले जाते क्रिकेट नहीं खेल सकती। हमारी क्रिकेटर्स देखिए, विमेन क्रिकेटर कितनी अच्छी है। तो लिमिटेशन को तोड़ के आगे बढ़ना, लिमिटेशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, उसे कहते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस। हर एक इंसान की उसकी जिंदगी में कोई ना कोई लिमिटेशन सेट करेगी, ये शायद सोसाइटी के द्वारा, शायद फैमिली के द्वारा, शायद उसकी खुद की लिमिटेशन होगी कोई ना कोई। तो वो लिमिटेशन को इन अ पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं हम, कि उन लिमिटेशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ ट्रांसेंडेंस। अब सेल्फ ट्रांसेंडेंस को ये नहीं बोल रहे ना कि अच्छा ड्रग्स मना किया तो ड्रग्स ले लो, नहीं, पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं हम। तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है कि जो भी आपकी नेगेटिव चीजें उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। देन हम बात करते हैं कि सेल्फ कितनी तरह की होती है। सेल्फ दो तरह की होती है, एक होती है इननेट सेल्फ, एक होती है एक्वायर्ड सेल्फ। इननेट सेल्फ का मतलब होता है कि सोल, आपकी आत्मा, आपकी सोल कैसी है, आपकी आत्मा कैसी है, उसे हम कहते हैं इननेट सेल्फ। तो इननेट सेल्फ में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका इननेट सेल्फ में आता है आपकी आत्मा, आपकी सोल के बारे में हम बात करते हैं, आपकी एनर्जी, आपके माइंड, आपकी पर्सनालिटी, मतलब वो चीजें जिसे हम नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं इननेट सेल्फ। दूसरा सेल्फ आता है एक्वायर्ड सेल्फ। एक्वायर्ड सेल्फ का मतलब होता है कि वो जो आपको मिली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी गॉड की तरफ से मिली है, आपकी ईगो शायद एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, आपका रोल, आपके रोल कुछ भी हो सकते हैं, बी इट स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टूडेंट के रोल होंगे, आप टीचर हो तो आपका रोल होगा कि आपने बच्चों को पढ़ाना है। एंड देन इज योर relationships, be it being a mother, then daughter, then sister, then student, आपके डिफरेंट ये चीजें होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड फिजिकल सेल्फ। और इननेट का मतलब होता है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ तो वही है ना जो आपकी आत्मा है, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिट है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका माइंड है, आपकी एनर्जी है, आपकी लाइट है, आपका ऑरा, ये सारी इननेट सेल्फ होती है। एक्वायर्ड सेल्फ फिजिकल होती है। इननेट को हम देख नहीं सकते, फिजिकल सेल्फ को हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रोल को हम देख सकते हैं कि आप क्या रोल निभा रहे हो, तो इसे हम कहते हैं दो तरह की हमारी सेल्फ होती है। आगे बढ़ते हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, बिकॉज बुक में आपके ये गिवन है, एंड
आपका सेल्फ अवेयरनेस का खुद का अपने आप में एक टॉपिक आ सकता है पेपर में। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि क्लियर परसेप्शन रखना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसा अपने आप को मानते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में आप कितना जानते हैं, आपके माइंड सेट, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर के आप बारे में कैसा जानते हैं। मतलब सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को कितना जानते हो आप, उसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हो कि नहीं, कि मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, या ये चीज़ें मुझे ठीक करनी है अपनी। आपका थॉट कैसा, आप कैसे सोचते हो, आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या विश्वास है, किस चीज़ पे विश्वास है आपका, किस चीज़ पे विश्वास नहीं है। मोटिवेशन क्या है, कितनी है आपकी मोटिवेशन इन दी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोप अप कर पाते हो, एडजस्ट कर पाते हो, आप उसे डील कर पाते हो, सुलझा पाते हो, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। इमोशंस, आप खुद को कैसा, खुद के बारे में कैसा फील कर रहे हो, या इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हो, उसे हम कहते हैं इमोशंस के बारे में जानना। तो ये आपका सेल्फ अवेयरनेस में सारा कुछ इंक्लूड होता है। अवेयरनेस के बारे में अगर आपको बताना हो, सेल्फ अवेयरनेस तो मतलब खुद को जानना। अवेयरनेस का अपने आप में क्या मतलब होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है कि कैपेसिटी टू नोटिस द सेल्फ। अवेयरनेस का मतलब होता है कि वो क्षमता कि आप खुद को कितना जानते हो, आपका वो गुण, आपकी वो कैपेबिलिटी, आपकी वो खासियत कि आप खुद को कितना जानते हो, उसे हम बोलते हैं अवेयरनेस। तो दो टाइप की होती है सेल्फ अवेयरनेस, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। नाम से ही आपको पता चल गया। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि जब आप लोगों के बीच में हो तब आप कैसे हो, जब आप अकेले बैठे हो तब आप कैसे हो। पब्लिक और प्राइवेट में मतलब समझ आया? पब्लिक का मतलब जब आप खुद लोगों के साथ बैठे हो, लोगों के बीच में हो, तब आप कैसा बिहेव करते हो। और प्राइवेट सेल्फ का मतलब है जब आप अकेले हो, खुद अपने साथ हो, तब आप प्राइवेट में अपने साथ कैसा बिहेव करते हो, या आप कैसे हो एक इंसान असली में कैसा है, वो प्राइवेट सेल्फ ही बताता है। तो पब्लिक सेल्फ में तो हम कभी कभी टू फेसेड बन जाते हैं। फेसेड मतलब दोगले बन जाते हैं। पब्लिक में बड़े अच्छे बनते हैं, प्राइवेट में खुद के साथ खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, खुद को नेगेटिव बोल रहे होते हैं, लेकिन बाहर दोस्तों को जाके बड़ा मोटिवेट कर कहेंगे, यार तू तो कर लेगी, तू पढ़ लेगी, तू नंबर ले आएगी। लेकिन जब खुद के बारे में बात कर लेगी तो खुद को क्या बोलेंगे, नहीं तुझे तो आता ही नहीं है कुछ, तू तो नंबर ले ही नहीं सकती, तू तो नंबर ले ही नहीं सकती। तो खुद को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दूसरों को जब मोटिवेट करने की बारी है तो बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस डिफरेंट होती है। देन सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जैसे हो, जो भी हो, उसके साथ आप खुश हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप अपने आप को मान चुके हो कि मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं, और मैं जैसा भी हूं मैं खुश हूं, मैं जैसी भी हूं मैं अच्छी हूं, मैं खुश हूं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप में कोई बुरी चीजें हैं, बुराइयां हैं, बैड हैबिट है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है जैसी भी हूँ ठीक है, ड्रग लेती हूँ तो ठीक है, फिर क्या हो गया, मैं खुश हूँ। नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप जैसे हो, अच्छी बातें हैं तो उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है मैं खुश हूँ। अगर कुछ लड़कियां क्या करती है, जोर जोर से हंसती हैं, तो लोग उन्हें क्या कहते हैं कि जोर से नहीं हंसते। क्यों नहीं हंसते जोर से? जब आपकी वो अच्छी क्वालिटी है कि जोर से हंसना मेक्स यू हैप्पी, और किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो जोर से हंसना है उसमें क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता। तो आपकी ये ठीक है चीज, खुद को एक्सेप्ट करो। मैं जोर से हंसती हूँ, आई कैन नॉट कंट्रोल माई लाफ, तो इट इज ओके, आई एक्सेप्ट माई लाफ। तो लोगों के कहने पे खुद को बदल नहीं लेना, फालतू चीजें नहीं बदलनी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये फील होता है कि यार मैं बड़ी टाइम पे काम नहीं करती, मैं ना पंचुअल नहीं हूँ, मैं टाइम पे पहुंचती नहीं हूँ कॉलेज में, मैं टाइम पे अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट नहीं करती, तो ये मेरी बैड हैबिट है। तो ये नहीं कहना कि ठीक है मैं नहीं करती, मैं लेजी हूँ, तो ठीक है मैं खुश हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं लेजी हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, आपको पता चल गया कि आप में क्या गलती है, क्या बुराई है, तो उसको ठीक करना है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ। जो अच्छी है, जो अच्छी चीजें हैं ठीक है, जो बुरी चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। देन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अब सेल्फ परसेप्शन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे।
सेल्फ परसेप्शन थ्योरी किसने दी थी? डैरल बैम। डैरल बैम। डैरल बैम की स्पेलिंग है DARYL, डैरल एंड बेम, BEM, बेम। तो इसने क्या बोला है कि पीपल डेवलप एटीट्यूड्स एंड देयर ओपिनियंस बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन बिहेवियर एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। इसका मतलब है कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के जिसने बनाई है डैरल बैम ने क्या बोला है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के थ्रू कि लोग अपने एटीट्यूड फॉर्म करते हैं और अपने ओपिनियन भी फॉर्म करते हैं खुद को ऑब्जर्व करके, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, और उसी से ही कंक्लूजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ परसेप्शन खुद से ही पता चल रहा नाम से कि खुद के बारे में कैसा कितना जानते हैं हम या कैसे देखते हैं खुद को। तो सेल्फ परसेप्शन का मतलब होता है कि लोग, डैरिल बैम क्या कह रहा है कि लोग खुद के बारे में एटीट्यूड कैसे बनाते हैं, वो खुद को पहले तो ऑब्जर्व करते हैं, खुद को देखते हैं कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, कैसे उठती बैठती हूँ, कैसे काम कर रही हूँ, फिर खुद के बारे में ही एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं बीइंग अ गर्ल आई से कि मैंने नोट्स बनाए, इसका मतलब मैं बड़ी स्टूडियस लड़की हूँ, मैं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैं टाइम पे नोट्स बना लेती हूँ। तो क्लास में भी मेरा वैसे ही एटीट्यूड होगा कि मैं नोट्स बनाती रहूँगी टाइम पे और वर्कशीट्स भी मेरी टाइम पे कंप्लीट होंगी, मतलब मैं पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा एटीट्यूड वही बन जाएगा। मैंने पहले खुद को ऑब्जर्व करा, फिर मेरा एटीट्यूड भी वही बन गया अपने बारे में। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कैसी लड़की हो, तो मैं बोलूँगी कि मैं तो बड़ी पढ़ाकू लड़की हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ऑब्जर्व करा कि मैं टाइम पे काम करती हूँ और मेरा एटीट्यूड भी वही बन गया खुद के लिए कि मैं तो ऐसी। ठीक है, देन हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वही ना कि मैंने खुद को पहले ऑब्जर्व करा, मेरा एटीट्यूड बन गया और मैंने कंक्लूजन बना लिया कि मैं तो पढ़ाकू लड़की हूँ। ठीक है, द आइडिया दैट यू हैव अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो सेल्फ परसेप्शन होता है कि आपका खुद के बारे में क्या सोचना है कि आप कैसे हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। बड़ी इजी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन के बारे में मतलब इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहाँ कहाँ यूज होती है? 3 जगह पे बड़ी फेमसली यूज होती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, मार्केटिंग में और साइंस में, मतलब मेडिसिन, जो भी आपकी साइंस की फील्ड है उसमें यूज होती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को जिनको मे बी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कुछ भी है, उनको दिमाग, साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज या दिक्कत जो लोगों को होती है जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। फिजिकल नहीं होती है, वो दिखती नहीं है चीज, दिमाग में होती है, तो उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी से क्या हेल्प करते हैं, हम लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं? पहले तो लोग जो भी पेशेंट होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम पहले तो अपना बिहेवियर खुद के बारे में चेंज करो, खुद का एटीट्यूड चेंज करो। कुछ लोग मानते हैं कि यार मैं तो बड़ा नालायक हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, पहले तो खुद के बारे में अच्छा सोचो थोड़ा, तभी तुम ठीक होगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वो खुद को जानते नहीं है, खुद के बारे में बड़ा नेगेटिव सोचते, बुरा सोचते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पास अगर आप जाओ तो वो यही कहेंगे पहले खुद के बारे में थोड़ा ठीक से सोचो, अच्छे से सोचो, अच्छा सोचो अपने बारे में। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो खुद के बारे में अच्छा सोचो। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों का खुद के लिए बिहेवियर अच्छा बनाने में। देन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल कपड़े हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि मार्केटिंग में लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप देखो या कभी कभी आप ऑफलाइन शॉपिंग भी जाओ, तो लोग क्या कहेंगे, जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि आपके ऊपर ये सूट बड़ा अच्छा लगेगा या आपके ऊपर ये ड्रेस बड़ी अच्छी लगेगी। तो वो आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो वो आपका सेल्फ परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जरा इमेजिन करो खुद को ये ड्रेस में, और मिरर भी लगा होता है दुकान में, या आप जूडियो में जाओ कभी तो वहां पे मिरर्स ही मिरर्स लगे होते हैं
कि जहां जहां आपको ये चीज पसंद आ रही है खुद को मिरर में देख लो, तो वो आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को इस ड्रेस में इमेजिन करो कि तुम कितने अच्छे लगोगे। तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी यहाँ पे भी आ गई। देन मेडिसिन, मेडिसिन मतलब साइंस की फील्ड में प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट में क्या होता है कि लोगों को एक स्टिमुलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है कि तुम आ, ये मानो कि तुम ऐसे हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे, तुम मानो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सोचते रहो दिमाग में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि लोग जैसा सोचते हैं अपने बारे में वैसे वो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही क्रॉनिक डिसीज में है तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, हिम्मत नहीं हारनी, ये सोचते रहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सच्ची में ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि माइंड बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी यही आपको कहती है। और एंड में एक फोटो दिखानी थी सो दैट यू कैन कम टू नो कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या होती है। तो ये थी फोटो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मिरर में क्या दिख रहा है, एक शेड दिख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? ये अपने आप को बिल्ली देख रही है। बिल्ली अपने आप को मिरर में कैसे देख रही है कि मैं तो लायन हूं, तो बिल्ली अपने आप को समझ रही है मैं शेर हूं। तो जैसा हम मानते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो खुद को हम जैसा देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर आप खुद को ऐसा समझो कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो फालतू की इंसान हूँ, तो आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप खुद को बड़ी इज्जत दोगे, सेल्फ परसेप्शन, खुद को बड़ा मानते हो, खुद के बारे में अच्छा सोचते हो और सोचोगे, तो वैसे ही आपके एक्शन भी होंगे अच्छे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानोगे कि मैं तो बहुत स्टूडियस हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो पंक्चुअल हूँ, मेरा सारा काम टाइम पे होता है, तो आपका सारा काम टाइम पे होगा, आप पढ़ते भी जाओगे, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो बिल्ली जैसे अपने आप को शेर की तरह देख रही है, वैसे ही अपने आप को मिरर में देख के अच्छी अच्छी बातें बोलो एंड बिल्ड अ गुड सेल्फ कंसेप्ट। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। एंड बी पार्ट भी जल्दी से आपकी वीडियो आ जाएगी एंड देन सी पार्ट की भी वीडियो आ जाएगी। आपको सारे बीएड टॉपिक्स के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड लेसन प्लान्स के पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको ये जो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए इसके पीडीएफ चाहिए, देन यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन dizinographer@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन होगी। आपको बहुत मिनिमल प्राइस में ये अवेलेबल हो जाएंगे। क्विक रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आपकी कोई भी वीडियो सजेशन हो, डू कमेंट एंड हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।